हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन कॉलेज, न्यूटन गुरु 1991 पर आपके सामने फिर आज का जो सॉल्यूशन हम लेके आए हैं वो है चैप्टर 1। तो बेटा चैप्टर 1 जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल इन नेचर है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फार्मूले रटे और काम खत्म हो जाता है। इसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है और उसी हिसाब से एक्सप्रेशन देना। फार्मूला नहीं है, मतलब फार्मूला रटा और काम खत्म। ठीक है जी। तो इसके सॉल्यूशंस को थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बताना। सबसे पहला क्वेश्चन है ये 1 से लेकर 14 तक और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इसकी कंडीशन दी हुई है। ठीक है, जो सेट है अपने पास वो है 1 2 3 से लेकर 14 तक, दोनों सेट ये मतलब डोमेन वाला भी और को डोमेन वाला भी, डोमेन वाला भी और को डोमेन वाला भी, दोनों सेट 1 से लेकर 14 तक है। और इसकी जो रिलेशन है वो है y इक्वल टू 3x। मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 डालें तो y3 आ जाएगा, 2 डालने पे 6 आ रहा है, 3 डालने पे 9 आ रहा है और 4 डालने पे 12 आ रहा है। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप जानते ही होंगे। एक में जिसमें ये पेयर्स बन जाते हैं, दूसरे में पेयर्स बने नहीं होते, मतलब सेट्स गिवन नहीं होते। तो अभी हम वो कर रहे हैं, तो इसमें एक रिलेशन जो बन रहा है 1 3 2 6 3 9 और 4 12। ठीक है जी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर हम बात करें, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ए रिलेशन ए। मतलब कोई भी एक एलिमेंट है उसका उसी एलिमेंट से रिलेशन, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से। पर यहाँ पे देखिए ये पेयर बनाने का यहाँ पे यही फायदा, जिसमें सेट्स गिवन होंगे उसमें पेयर बनाने का यही फायदा। देखिए 1 1 वाला कोई पेयर नहीं है, 2 2 वाला कोई पेयर नहीं है, 1 इज नॉट रिलेटेड विद 1 इन दिस गिवन रिलेशन, 2 इज नॉट रिलेटेड विद 2। मतलब 1 1 जो है वो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए रिलेशन बी है तो इट इंप्लाइज बी रिलेशन ए होना चाहिए। अगर ए रिलेशन बी है तो इट इंप्लाइज बी रिलेशन ए होना चाहिए। जैसे ये वाला, इफ 1 रिलेशन 3 है, ठीक है जी, इफ 1 रिलेशन 3 है, मतलब यहाँ पे हमने वही पेयर लेना है जो रिलेशन में हो। ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे 1 रिलेशन 4 उठा लें, 1 रिलेशन 5 नहीं, वहां पे वही लेना है जो हो। तो इट इंप्लाइज 3 रिलेशन 1 होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए 1 और 3 जो है वो तो रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, बट 3 कॉमा 1 3 कॉमा 1 3 कॉमा 1 वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ये एक सिमेट्रिक कंडीशन नहीं है। तीसरे की बात अगर हम करें ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि अगर ए रिलेशन बी है और बी का किसी और से रिलेशन है दैट इज सी से, तो टू प्रूव, ठीक है, तो फिर आपको ये प्रूव करना है ए का रिलेशन सी से, ए रिलेशन सी। मतलब जैसे ये देखिए 1 का रिलेशन 3 से है, यानी 1 3 जो है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और 3 का किसी और से है, 9 से है, 3 कॉमा 9 बिलोंग्स टू आर है। तो हमारे को देखना है 1 कॉमा 9 है या नहीं है। नहीं है, 1 इज नॉट रिलेटेड विद 9 क्योंकि 1 9 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा।
1 9 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं, नॉट ट्रांजिटिव। तो भाई जो भी ये सेट्स वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें सेट्स गिवन होंगे उसके अंदर करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि हमारे को सिर्फ पेयर छांटने हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये रिलेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, यानी 1 लेनी है, 2 लेनी है और 3 लेनी है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 4 से छोटा लेना है, तो रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, इधर आ जा भाई। कंडीशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y 6 हो गया, 2 डालेंगे y 7 हो गया, और 3 डालने पर y 8 हो गया। तो रिलेशन में पेयर बन रहे हैं 1 6 2 7 3 8, 1 6 2 7 3 8, ये 3 पेयर बन गए। अब इसी में से हमने वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन ए होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 1 2 2 कोई भी 1 1 2 2 कोई भी जो है इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, इस नाम से बिलोंग नहीं कर रहा है। फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए रिलेशन बी इट इंप्लाइज बी रिलेशन ए, ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए, यानी अगर 1 रिलेशन, ये देखिए 1 6 वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, कर रहा है ना 1 6, तो 6 1 भी होना चाहिए, बट 6 1 does not belongs to this relation, therefore not symmetric, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी। फॉर ट्रांजिटिव यानी अगर ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी है, तो टू प्रूव ए रिलेशन सी, ये देखिए 1 रिलेशन 6 है, 1 रिलेशन 6 है, लेकिन 6 का आगे किसी और से रिलेशन नहीं है। तो अगर 6 का आगे किसी और से रिलेशन नहीं होता है तो इसको बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बोला जाता है। मतलब ए रिलेशन बी तो है, ए रिलेशन बी तो है, पर बी आगे किसी और से रिलेशन में नहीं है, बी आगे किसी और से रिलेशन में नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव है। तो ए रिलेशन सी तो करना ही नहीं है ना, ए रिलेशन सी तो करना ही नहीं। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में भी ये 1 से लेकर 6 तक 6 एलिमेंट दिए हुए हैं और y इज डिविजिबल बाय x लेना है। मतलब हमारे पास थर्ड पार्ट में 6 एलिमेंट है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और हमने लेना ये x होता है, ये y होता है। y इज डिविजिबल बाय x, मतलब जो पेयर बन रहे हैं वो कौन से पेयर बन रहे हैं जिसमें y जो है वो डिविजिबल बाय, y मतलब सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले से डिविजिबल है, तो इसके बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, क्योंकि 1 से तो सारे डिवाइड हो जाएंगे, 1 तो हर एक को डिवाइड कर देता है। तो ये हो गया 1 1 1 2 1 3, 1 से सारे हो जाएंगे 1 6 तक, फिर 2 से जो बनेंगे वो 2 2 2 4 2 6
3336 4455 और 66, ये सारे पेयर इसमें बनने वाले। तो ये सारे पेयर इसमें बन जाएंगे। अब इसके बाद इसमें जब रिफ्लेक्सिव लेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव यानी ए रिलेशन ए, तो देखिए 1 1 2 2 3 3 सारे है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, सारे पेयर आ रहे हैं इसके अंदर। 1 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 2 बिलोंग्स टू आर है, तो सारे पेयर जो है इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये एक रिफ्लेक्सिव टर्म है। और अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, फॉर सिमेट्रिक इफ ए रिलेशन बी इट इंप्लाइज बी रिलेशन ए। ये देखिए 1 रिलेशन 2 आ रहा है, 1 रिलेशन 2 आ रहा है, तो 2 रिलेशन 1 भी होना चाहिए, मतलब 1 रिलेशन 2 आने का मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर है। 1 2 जो है देखिए इस रिलेशन में है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव यानी कि अगर ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन सी है, तो टू प्रूव ए रिलेशन सी। यानी कि अगर ये देखिए 1 रिलेशन 2 है और 2 का किसी और से रिलेशन ले लो, मान लो 4 से, तो टू प्रूव 1 रिलेशन 4। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का किसी और से है 4 से, तो 1 रिलेशन 4 है या नहीं है वो देख लेते हैं अभी। ये देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बिल्कुल ये रहा। 2 4 वो भी है, तो 1 4 ये रहा, 1 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर ऑल्सो, तो देयरफॉर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तीनों पार्ट टाइप 1 1, जिसके के अंदर सेट्स गिवन है। इसके बाद अगली क्लास में हम इसको आगे से पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो भाई।